हमारे साथ जुड़े रहने के लिए IBN 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। बचपन से ही गरीबी का सामना किया और जब जवानी आई तो कमाने के लिए निकल पड़े, लेकिन हालात को कुछ और ही मंजूर था। शादी होते ही मेरे घर एक बेटा आया, लेकिन कुदरत को न जाने क्या मंजूर था। वह प्यारा सा बच्चा पैर की एक बीमारी से ऐसा ग्रसित हुआ कि पैर ही काटना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी कुदरत को रहम न आया और आखिर में मेरे जिगर का टुकड़ा कुदरत की गोद में जाकर सो गया। बस तब से ही मैंने सोचा, जिए तो क्या जिए, जीना ही है अगर तो दूसरों के लिए जियो। बस यही प्रण लेकर मैं आज तक समाज सेवा कर रहा हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही कफन देना हो या दवाइयाँ दिलाना हो, उससे मैं पीछे नहीं हटता हूँ। वही एक और कोरोना के कहर से शहर के लोग भूखे मरने की नौबत पर आ गए थे। मैंने भी प्रण कर लिया है कि मैं उनको 2 वक्त का अन्न दूंगा और अभी तक हजारों पैकेट जरूरतमंदों को पहुंचा रहा हूं। यह पैसा मैंने अपनी बीवी के साथ उम्रा करने के लिए जमा किए थे, लेकिन इतना सुख वहाँ कहाँ मिलता जितना परेशान लोगों की मदद करके मिल रहा है और आगे भी मैं मदद करता रहूँगा, रोते हुए कहा हमारी टीम से समाज सेवी फारूक पठान ने। इंदौर से कैमरामैन साहिल के साथ जाहिद खान। अगर कुछ मर्तबा चाहते हो तो खिदमत करो फ़कीर की, कज़ा करो दुती है तो दुआ रोशन ज़मीर की। पूरी दुनिया ने, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया और हिला कर रख दिया। कुदरत ने अपनी ताकत को दिखाया, कुदरत ने अपने पावर को दिखाया कि इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो खुदा उसके सामने इंसान को मलिया भेंट कर देता है। खुदा की ताकत, वो ताकत जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, साबित करा इस कोरोना वायरस ने। लेकिन ऐसी हालत में भी जब खुदा ज़मीन पर नहीं आता तो खुदा ऐसे बंदों को पैदा करता है जो इंसानियत के काम आए और इंसान को फ़ायदा पहुँचाए। और हदीस भी है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ, हम बड़े आदमी बन जाएंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम इंदौर शहर के आज़ाद नगर में। यहाँ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, गुर्बत की ज़िंदगी से शुरू हुए और कामयाबी की मंजिल तक पहुँच गए। ज़मीन से फलक तक कैसे पहुँचे, कैसे इनके दिमाग में आया कि गरीबों की खिदमत और गरीबों को राशन बांट कर ये इस मुकाम तक पहुँचने के लिए इन्होंने ऐसे क्या हथकंडे अपनाए और इन्होंने आज जो ये काम कर रहे हैं इनको कैसा लगता है। हम बात करते हैं हाजी फारूक पठान साहब से। फारूक पठान साहब ने अपनी ज़िंदगी में सारे काम किए, राजनीति हो, इबादत हो, इंसानी फितरत को पहचानना हो या गरीबों की मदद करना हो। हम बात करते हैं फारूक पठान साहब से कि इस लॉकडाउन में आपने अभी तक गरीबों के लिए क्या किया और आगे आपकी क्या मंशा है। फारूक भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। यह आज आपने लॉकडाउन में जो आपने गरीबों को राशन बांटते कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान की मुबारकबाद हो। दरअसल ज़िंदगी में शुरुआत से काफ़ी मुफलिसी देखी भी, उस मुफलिसी से निकल के अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया और खिदमत का जो है बार बार मौका मिला। काफ़ी सालों से लोगों की खिदमत के हम काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस का एक नया दौर चला, नई बीमारी चली जिसमें पूरी दुनिया परेशान है। ऐसे वक्त में बस यही ख्याल आया कि किसी भूखे तक 2 लुक़मे पहुँच जाए और अल्लाह इसको कबूल कर ले। कब से आप ये खिदमत कर रहे हैं? ये अभी लॉकडाउन जिस दिन शुरू हुआ, शायद मार्च का 23-24 तारीख को, उस दिन रात से ही जब लॉकडाउन का डिक्लेरेशन हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का डिक्लेयर किया, उसी रात से राशन की दुकानें, किराने की दुकानों पर काफ़ी भीड़ थी। उसी रात में करीब ये मान के चलिए कि 12-15 हज़ार रुपये का ऐसे ज़रूरतमंदों को राशन मैंने खड़े लेके रात को 1 बजे 2 बजे तक दिलवाया। उसके बाद दूसरे दिन भी ऐसे ही लोगों का आना सिलसिला शुरू हुआ।
तो शुरू में मैंने 3-4 दिन तक तो किराने की दुकानों से ही राशन दिलवाता रहा, लोगों को सामान दिलवाता रहा। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, थोड़ा बढ़ के करूँ। तो मैंने फिर राशन, गेहूँ, आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर, चाय की पत्ती, प्याज वगैरह ऐसी इसमें चीज़ों का। कोई और किसी का कंट्रीब्यूशन? नहीं, इसमें किसी का कोई हिस्सेदारी नहीं रही। ये मैंने कुछ अपनी बुढ़ापे के हिसाब में कुछ रकम उठा के रखी थी। मेरी तमन्ना थी कि रमज़ान शरीफ का उम्रा में अपनी बीवी के साथ जाऊंगा, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उस पैसे को मैंने इससे अच्छा मौका नहीं देखा और मैंने सोचा कि इसमें ही खर्च किया जाए। देखने में आया है कि जहाँ हज और उम्रे की बात होती हो और खिदमत हो जाए तो हज और उम्रा से ज़्यादा सवाब होता है। आप इसको कैसे देखते हैं? बेशक ये तो बिल्कुल हमारे उलमाओं ने भी बताया और हमारे दिल में भी हमें यकीन है कि अगर किसी बेहद ज़रूरतमंद के लिए अगर ज़िंदगी में कुछ कर दिया तो अल्लाह उसको कई हज से ज़्यादा बेहतर सवाब अता करता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी तक ये मान के चलिए कि करीब 14-15 लाख रुपए का कच्चा राशन बांट चुका हूँ मैं अपनी जेब से। और अभी आगे क्या प्लान है? आगे भी इंशाल्लाह कम से कम कोशिश ये है कि इस रमज़ान महीने की ईद के चांद तक मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। हालांकि मैं थक गया हूँ पैसे के मामले में, लेकिन अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करके उस तरीक़ों तक ये काम करूँगा। और ये मान के चलिए कि 3 अप्रैल से तो 25 अप्रैल तक 500 खाने के तैयार पैकेट दिन में एक बार, वो मैंने जो लोगों को खाना मैसर नहीं हो पा रहा था, गुर्बत में थे, परेशानी में थे, ऐसे लोगों को 3 अप्रैल से लेकर 25 तारीख तक मेरे करीब 23 दिन तक 500 खाने के पैकेट क्या रोज बांटे। इसमें हिंदू और मुसलमान का फ़र्क नजर आता है? नहीं, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। अगर हमारा हिंदू भाई, हिंदू बहन भी अगर उस खाने के लिए आई तो हमने उनको भी दिया। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, नौजवान, कि जिन्होंने मुस्तहिकों तक वो पहुँचाने का काम किया। और हिंदू भाई बहन को भी हमने खाना पहुँचाया, पका हुआ भी, और कच्चा राशन भी। अभी हिंदू भाई बहन भी आते हैं तो हम उनको देते हैं। इतनी सारी दुआएं आपको मिल रही हैं, कैसा लगता है? तबीयत दिल को सुकून मिलता है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आज हमें इस पोजीशन पे किया है कि हम अपने किसी भाई के, इंसान के काम आ पठान सकें। साहब, सुकून मिलता है। पठान साहब, खाने काबा का सुकून अलग है, गरीबों का बांटने का सुकून अलग है। इन दोनों में कौन सा सुकून बेहतर समझते हैं? खाने काबा का तो सुकून फिर अपनी जगह एक बहुत बेहतर है, लेकिन आज जो ये गरीबों को ये खिदमत करके एक अच्छा ऐसा सुकून मिलता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में हमने कोई बेहतर काम, अच्छा काम करने की कोशिश की। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम जैसे जो भी भाई कर रहे हैं, अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल फरमाए। हमारे चैनल के माध्यम से देशवासी, शहरवासी और आपके इलाके के लोगों से क्या कहना चाहिए? शहर के और इलाके के सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई ये पूरी इंसानियत पे एक बुरा वक्त है, तो जिसको अल्लाह ने जिस लायक किया है वो अपनी हैसियत के हिसाब से बस अपने आगे पीछे के लोगों को, गली के, मोहल्ले के लोगों को मदद पहुँचाए। बस ये कोशिश रहे कि कोई भूखा ना सोए, सबको पेट भर के खाना मिल जाए। आपने और- नारा दिया है, जी, क्या है वो नारा? नारा तो ये भूख के इसलिए दिया है कि कोई हमारा एक ही नारा कि कोई भूखा नहीं रहे अपना, ऐसा नारा दिया है कि कोई भूखा नहीं रहे। आपका सबको नाम? मैं हाजी मोहम्मद फारूक पठान, मदीना नगर इंदौर से। इस बार हमने एक काम और किया है कि लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में नमाजी जाते नहीं हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से मना है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। तो उन बेचारों को जो एक शब कद्र पे नजराना वगैरह मिलता है, ईद पे मिलता है, वो उससे बेचारे उनको इस बार नहीं मिल पाएगा। तो उनके लिए भी हमने एक स्पेशल पैकेज किया कि हर मस्जिद के इमाम साहब को और मुअज्जिन हजरात को, जितने भी हमारे आज़ाद नगर, मदीना नगर, करीब 14-15 मस्जिद हैं, सभी मस्जिदों के इमाम हजरात को हमने स्पेशल खाने का किट, जिसमें कम से कम 1000 रुपये का राशन वगैरह ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा दिया कि आपने? और पहुँचा चुका। और साथ में इमाम हजरात को 2100 रुपये का नजराने का बतौर जो है तोहफा दिया, और मुअज्जिन हजरात को 1100 रुपये का एक नजराना जो है वो पेश किया हमने। और मुअज्जिन हजरात को भी पूरा वो किट
इमाम साहब को, मौजूद साहब को, दोनों को बराबरी का किट दिया और पूरे इलाके की मस्जिदों को दिया। तो आप थे हाजी फारूक पठान साहब। इनका ये कहना है खाने काबा का सुख और गरीबों को खिलाने का सुख, ये सुख कुछ और ही होता है और हकीकत बात है। इनका यह कहना है कि हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया, ना कि मुसलमानों को। और जो भी मज़ाहिब के लोग आए उनको इन्होंने राशन दिया, उनका पेट भरा और आज ये खिदमत करने के बाद अपने आप को सुकून पाते हैं। और ये कहा जाता है कि जो लोग खामोश हैं वो खामोश रहते हैं, जो लोग खामोश है वो खामोश खड़े रहते हैं, और जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। इनका शिजरा मिलता है ऐसे दरवेशों से जिनके पैरों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम यहाँ मौजूद थे आपके घर, इनसे मुलाकात की, बात की, हमें भी करार आया और इन्हें भी करार आया। हम हमारे चैनल के माध्यम से इंदौर शहर, देशवासी, प्रदेशवासी और ख़ासकर चंदन नगर, मदीना नगर, जितने भी इलाके हैं जहाँ लॉकडाउन है, जहाँ कंटोनमेंट एरिया है, जहाँ मुसलमान परेशान हैं, उनके हक़ में हम दुआ करते हैं। कैमरामैन साहिल के साथ जाहिद खान, IBN 9 न्यूज़, इंदौर। में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।